वही। अब तक आपने कई तरह के चोरों और उनकी चोरी करने के अनोखे तरीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक महिला शॉपिंग करने के बाद मॉल की पार्किंग से अपनी कार लेकर रवाना हो रही थी कि तभी उसके पीछे से एक व्यक्ति आया और महिला की कार के पीछे एक शॉपिंग कार्ट छोड़कर भाग जाता है। अब कार के पीछे कार्ट देकर महिला उसे हटाने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से ताक लगाए बैठा वही शख्स कार के पास आता है और कार का गेट खोलकर उससे पर्स लेकर 9-2-11 हो जाता है। इस चोर ने इतने शातिर तरीके से चोरी को अंजाम दिया कि महिला को रवाना होते समय तक भी पता नहीं चला कि उसे चूना लग चुका है। खैर, ये तो सौभाग्य से सीसीटीवी में कैद हो गया, वरना महिला के साथ हुई पर्स चोरी का कोई भी सुराग किसी के भी सामने नहीं आता। अब जो नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ आप एक ऐसा दृश्य देखेंगे जिसमें एक ततैया यानी वास्प अपने ही टूटे हुए सर के पास खड़ा है और अपने पैरों की मदद से इसे ढूंढने की कोशिश में जुटा हुआ है। कुछ ही देर इसी तरह से अपना सर ढूंढने के बाद वास्प अपना सर ढूंढने में सफल रहा और सर को पैरों से पकड़कर इसे अपने साथ उड़ा ले गया। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप एक मक्खी को धड़ से अलग हो चुके अपने सर के साथ खेलते हुए देख सकती हैं। खैर, देखने में आपको विचित्र और असंभव सी घटना लग सकती है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि वास्प, हाउस फ्लाइज और क्रोकोस जैसे कई जीव अपने सर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर काबू करने के लिए सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य हिस्सों में भी छोटे छोटे दिमाग पाए जाते हैं, जिसके चलते वे सर कटने के बाद भी नहीं मरते, लेकिन सिर्फ उतने ही दिन जितने दिन उनके शरीर में पर्याप्त एनर्जी मौजूद रहती है, क्योंकि सर कटने के बाद वे खाने पीने में असमर्थ हो जाते हैं। इन दिनों ये क्लिप भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि एक खूबसूरत लड़की और उसका पति हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। कुछ देर इधर उधर सामान देखने के बाद लड़के ने अपने पास में पड़े एक महंगे हार के बॉक्स पर अपना गिफ्ट बॉक्स रख दिया। अब जब थोड़ी देर में दुकान मालिक सामान लेने पीछे मुड़ा तो मोहतरमा ने बॉक्स को घुमाकर हार वाले बॉक्स पर इसे पहना दिया, क्योंकि उनका गिफ्ट बॉक्स नीचे से खुला रखा गया था। इसके बाद मौका पाकर दोनों धीरे धीरे से रवानगी लेना शुरू करते हैं, लेकिन इन दोनों शातिर चोरों को मालूम नहीं था कि जनाब ने अपने हार वाले बॉक्स को पहले ही एक रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। अब पकड़े जाने के बाद लड़की धीरे धीरे से सरकना शुरू होती है और मौका पाकर भाग निकलती है। वहीं पीछे खड़े उसके पति को दुकान मालिक का कुत्ता पकड़ लेता है। लेकिन जानकारी के लिए बता दी कि ये क्लिप असल में फेक थी, लेकिन चोरों के लिए इस तरह की तकनीक काम में लेना कोई बड़ी बात में नहीं है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनने के लिए अपने बालों में खतरनाक सांप लिए घूमते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल स्नेक एक्सपर्ट है और बालों में रखा हुआ सांप उसका पालतू सांप है। आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, यह आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में मौजूद भद्रकाली के मंदिर से ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि माता की मूर्ति पर जब हल्दी के पानी से अभिषेक किया जाता है तो मूर्ति अपने आप आंखें बंद कर लेती है। वायरल वीडियो देश भर में संशय का कारण बना हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ आंखों का छलावा है। यहाँ दरअसल जब मूर्ति की आंखों पर पानी डाला जाता है तो इस पर एक पानी की लेयर बन जाती है, जिसे देखने पर लगता है कि मानो माँ ने आंखें बंद कर ली हों। क्लिप को थोड़ा स्लो करके ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूर्ति की आंख का सिर्फ वही हिस्सा बंद होता है जो कि हल्दी के पानी से ढका हुआ था, और ऐसा सिर्फ हल्दी ही नहीं बल्कि अन्य तरह के अभिषेक करने पर भी दिखाई देता है। अब जो नज़ारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई साधारण मेल मिलाप का इमोशनल वीडियो नहीं है, बल्कि एक माँ बाप की 24 साल की कड़ी तपस्या और 5 लाख किलोमीटर सफ़र करने के बाद अपने किडनैप हुए बच्चे को वापस मिलने के बाद का दृश्य है। दरअसल 1997 के दौरान चीन के शानडोंग में रहने वाले गुआ गैंगटॉक नामक एक जनाब का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन खेलते समय उस पर 2 किडनैपर्स की नज़र पड़ गई और वे तुरंत बच्चे को उठाकर ले गए। गुओ और उनकी पत्नी बच्चे को खोकर खूब रोए और उसे ढूंढने के लिए पुलिस के पास गए। काफ़ी समय तक छानबीन करने के बाद पुलिस ने भी केस बंद कर दिया, मगर गुओ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बाइक पर बच्चे की फोटो के झंडे और बैनर्स लगाए और खुद उसकी तलाश करने निकल पड़े। लगभग 24 साल और 5 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद हाल ही में जुलाई 2021 के दौरान गुओ की मेहनत रंग लाई और वो अपने बच्चे को पाने में सफल रहे। अपने बेटे को ढूंढने के इस लंबे सफर के दौरान घटी कई सड़क दुर्घटनाओं में गुओ को कई चोटें भी लगी। वे कई बार डकैतों के शिकार भी हुए, पैसों की कमी के चलते सड़क पर सोए और भीख मांगकर अपना पेट भरा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं 24 साल के इस सफर के दौरान गुओ ने दर्जनों खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया। अपने बच्चे को 24 साल तक ढूंढने के चलते गुओ ने अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जैसा ही जनाब का किस्सा वायरल हुआ,
वैसे ही उन्हें चीन के सर्वोत्तम मिसिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी संस्था का हेड बना दिया और एक बार फिर से उनकी लाइफ सेटल कर दी। अपने बच्चे के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाले इस पिता ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और आपका लाइक बटन को पूरी ताकत के साथ दबाएं और हमें बताएं। ये चिनाब ट्रेन के गेट पर खड़े ब्रश कर रहे थे, लेकिन ब्रश के बाद थूकते समय भूल गए कि वो उल्टी दिशा में चल रही हैं। परिणाम स्वरूप उसने जितना भी थूका वो पूरा का पूरा वापस उसी के मुंह पर आ गया। जून 2021 के दौरान भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल होने लगी। क्लिप में दिखा गया कि एक व्यक्ति अपने घर के कॉरिडोर में भागते हुए आता है और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद उसके पीछे से एक चीता भागते हुए आता है। गनीमत रही कि चीता की स्पीड तेज होने के चलते वो सामने की दीवार से टकरा गया और भाग रहे लड़की को भागने का समय मिल गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये घटना कोई हालिया घटना थी, तो जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो मई 2015 के दौरान एक बार पहले भी वायरल हो चुकी है। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए, जो अपनी बच्ची को पास में बिठाकर रसोई का काम करने में जुटी हुई थी कि तभी बच्ची ने चम्मच से खेलते खेलते प्लेट में पड़ा आटा उसके मुंह पर उछाल दिया। हाल ही में जुलाई 2021 के दौरान एक वीडियो इंटरनेट पर आई और आग की तरह फैलना शुरू हो गई, जिसमें दिखा गया कि एक व्यक्ति चीता के पूरे परिवार के साथ सड़क किनारे किसी जगह पर सो रहा था और उन्हें बच्चों की तरह प्यार कर रहा था। वीडियो के साथ दावा किया गया कि ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित मोचाल गांव के पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास रिकॉर्ड हुआ और ये शख्स मंदिर के पुजारी हैं, जिनके साथ ये चीता पूरे परिवार के साथ हर रोज इसी तरह से सोता है। वीडियो देखकर हर किसी को हैरानी तो हुई, लेकिन किसी ने भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। मगर आज आप एकदम सही जगह डीप इन्फो पर आ गए हैं, जहां आपको वीडियो की एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो तो असली था, लेकिन साथ में किया गया दावा गलत था। वीडियो असल में जनवरी 2019 के दौरान डॉल्फ सी वॉकर नाम के एक एनिमल एडवोकेट ने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि ये कारनामा उन्होंने तब किया जब वे साउथ अफ्रीका में जाट चीता कंजर्वेशन में चीता पर स्टडी करने गए और स्पेशल परमिशन के बाद चीता के साथ लगभग 3 दिन तक स्टडी के लिए उनके साथ समय बिताया। खैर, हम आपके लिए एकदम सटीक जानकारी लाने की कोशिश में हर समय जुटे रहते हैं, लेकिन वीडियो देखने वाले लोगों में से केवल 3.8% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि बड़ा ही दुखदायी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अप्रैल 2021 के दौरान ब्राज़ील में किसी जगह रिकॉर्ड हुई एक क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें देखा गया कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर के बाहर खड़ी होकर उससे लड़ाई के लिए इसलिए ललकार रही थी क्योंकि बॉयफ्रेंड ने उसे फ़ोन करके रिलेशन खत्म करने की बात कह दी थी। अब लड़की को घर के बाहर उत्पात मचाते हुए घबराए लड़के ने उसकी करतूत को रिकॉर्ड करने के लिए अपने सोशल मीडिया पर लाइव चालू कर दिया और गेट के पास उसे समझाने के लिए जाने लगा। लेकिन तब तक लड़की का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। मोहतरमा ने लड़की के पास आते ही उस पर एक पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से लड़का बचकर उससे दूर हट गया। मगर अब मोहतरमा ने गेट पर लाते मारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में इसे तोड़ डाला। गेट तोड़ने के बाद मोहतरमा बॉयफ्रेंड की तरफ इस तरह से बढ़ती है कि मानो वो आज इसे मार ही डालेगी। देख लड़का बेचारा घबरा गया और फूट फूट कर रोने लगा। खैर, गनीमत रही कि लड़की ने उसे रोते देख उसे बख्श दिया और रिलेशनशिप कायम रखने की बात मनवाकर वापस चली गई।